फतेहाबाद के जाखल में 1 साल पहले दो दोस्तों की मोंटी और मनीष की निर्मम हत्या करके उनका शव नहर में फेंक दिया था, जिसके बाद से लगातार पीड़ित परिवार पुलिस प्रशासन से गुहार लगा रहा है कि ऐसे निर्मम हत्यारों को खोजकर उन्हें कानूनी सजा दी जाए। इस घटना को 1 साल बीतने को है, मगर अभी तक कातिल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसके बाद से जाखल वासियों में रोष देखा गया है। जाखल के ताऊ देवीलाल पार्क में पीड़ित परिवार के द्वारा एक बैठक सामाजिक संगठनों के सहयोग से बुलाई गई, जिसमें सभी ने एक स्वर से जहां पीड़ित परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की, वहीं प्रशासन के प्रति रोष व्यक्त। हमारे पास अपने बच्चों से ऊपर कोई धन नहीं है और इस घटना के बाद जिस तरीके की एक प्रशासन के द्वारा नाकामी रही है, उसके लिए देखो कोई शब्द नहीं है कि इतनी बड़ी नाकामी एक बहुत ही गंभीर विषय है। और मैं इस सारे मसले में अपनी मंडी के साथ, अपने भाई के साथ खड़ा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे को पूरी उम्मीद है इसके अंदर जिस भी किस्म की कोई भी मदद मंडी की तरफ से मैं एक आश्वासन देकर चल रहा हूँ होगी, वो हर तरीके से हम लोग साथ मिलकर पूरा। जाखल में हुए दोहरे हत्याकांड में मनीष और मोंटी की हत्या कर दी गई थी नहर में फेंककर, और यहाँ पर मनीष का परिवार आज हमारे साथ मौजूद है, जिन्हें 1 साल का करीब वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक परिवार को इंसाफ नहीं मिल पाया है। इसी के लिए आज परिवार आज यहाँ पहुँचा है और इनसे बात करते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी सबसे पहले। गुलाब सिंह मनीष का चाचा हूँ और उनको हत्या करके उनके गंभीर चोटें लगी हुई थी, इनके सबूत हमारे पास अब भी हैं और प्रशासन डूबने की बात करता है। और इसे और मतलब इनको क्या नाम है, लिपापोती कर रहे हैं और हमारे को इंसाफ नहीं मिल रहा है। मनीष के पिताजी हमारे साथ है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रकाश चंद है। मनीष मेरा पुत्र था और मोंटी इसका जो दोस्त था। इनकी हत्या कर दी गई और हत्या करके जो इनको नहर में डाल दिया गया था। आज तक हमें कोई न्याय नहीं मिला। प्रशासन के पास सारे सबूत हैं और जो इनको ना इस पर लिपापोती की जा रही है, हमें हमारी कोई सुनवाई नहीं है। 1 साल हो गया हमें इनके पीछे भागते हुए, हमें इन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया और ना कोई अभी तक हमें कोई ठोस सबूत दी है अभी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इनको पता होते भी है कुछ नहीं कार्रवाई कर रहे, लिपापोती हो रही है सारी। इंसाफ के लिए कहाँ कहाँ गए? हम इंसाफ के लिए एसपी के पास, डीएसपी के साथ और डीसी के पास भी गए हमें, और एसएसपी के पास भी गए। हमें कोई आश्वासन, ठोस आश्वासन नहीं दिया गया। हाँ, आप किस तरह इंसाफ की मांग करते हैं? हम इंसाफ करते हैं कि जो मुलजिम है, जो इनके हत्या करने वाले दोषी हैं, उनको गिरफ्तार करके उनको सलाखों के पीछे किया जावे और हमें ये पता लगे कि भी इनको किस चीज़ के पीछे, किस बात पे मारा गया, इनका दोष क्या था। शुक्रिया बात करने के लिए। और भी परिवार वाले जी, मनीष की माता जी हमारे साथ है। मैम, जो कुछ भी हुआ हम उसके लिए अफसोस करते हैं, और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने करीब 1 साल बीत चुका है, अभी तक मनीष को न्याय नहीं मिल पाया है, कुछ कहेंगे? हाँ जी, बस मेरे बेटे को इंसाफ दिला दीजिए। और मेरे पास और कोई चारा नहीं, सिर्फ एक बेटा था, उसके बाद मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मैं जीने के लिए कुछ भी नहीं, बस इंसाफ चाहिए मेरे बच्चे को। उसकी गलती भी पता लगे कि मेरे बेटे ने क्या गलती की थी, जिस वजह से मेरे बच्चे की इतनी बड़ी दुर्घटना का शिकार होना पड़ा, इतना बड़ा उसकी हत्या हुई इसके साथ। क्या उम्र थी मनीष की? 21 साल की उम्र थी। सिर्फ 21 साल की उम्र में हत्या कर दी गई, और उसके बाद भी अभी तक परिवार को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। शर्मनाक है ये घटना, और लानत है उस प्रशासन पर जो अभी तक इस परिवार को इंसाफ नहीं दिला पाया। मैं जानना चाहूँगी, इसे मनीष करता क्या था वैसे काम? पढ़ाई करता था अभी तो। हाँ जी। किस चीज़ की पढ़ाई करता था? वो बीए कर रहा था जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई चल रही थी उसकी। तो जिस दिन ये हत्या को, ये वारदात को अंजाम दिया गया था, उस दिन मनीष से आपकी क्या कुछ बात हुई थी? मेरे से कोई बात ही नहीं हो पाई। वो बस सुबह उठ के चला गया अपने दोस्त के पास, और वहाँ से आया, बस दिन में आया तो मैं थी नहीं,
और उसके बाद जब रात को पता सामान रख के ले चला गया, उसके बाद आया ही नहीं मुड़ के। जब टाइम ज़्यादा हो गया 10 बज गए, मोंटी की मम्मी आके कहने लगी कि मतलब मनीष को कहीं भेजा आपने? मैं कहा नहीं, मैं तो मेरा मनीष तो आपके पास ही रहता था, मैंने कहा मनीष को भेजूँगी। तो वो बोली मनीष को सारी जगह ढूंढ लिया, कहीं भी नहीं मिल रहा। फिर हमने खबर किया पुलिस को। तो आपको पुलिस को शिकायत करने के बावजूद क्या अभी तक कोई एक्शन नहीं किया? आपको कोई आश्वासन नहीं दिया? नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया, मंत्री संतरी आपसे मिलने आए? कोई भी नहीं, किसी ने नहीं साथ दिया। शुक्रिया बात करने के लिए। जिस तरीके से इन्होंने बताया, प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई आश्वासन नहीं आया, कोई मदद नहीं आई। हालांकि 9 महीने पहले एसआईटी तक गठित कर दी गई थी, लेकिन इस बात को करीब 9 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है, ना कोई सबूत हाथ लगा है। और जो सबूत हाथ लगा भी था, यानी कि उनका फ़ोन, उससे जो डेटा निकलना चाहिए था, वो अभी तक डेटा नहीं निकाल पाई, नहीं रिकवर कर पाई पुलिस। और जिसके बाद प्रशासन के ऊपर कई सवाल खड़े होते हैं। और यहाँ पर परिवार के रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन प्रशासन है वो चैन की नींद सोया हुआ है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ किसी ने अपना बच्चा खोया है, लेकिन प्रशासन है वो अपनी एसी कमरों में बैठा है और आराम में हुए दोहरे हत्याकांड में जो मोंटी था, उनके भाई हमारे साथ दीपक मौजूद है। सर, ये जो कुछ भी हुआ हमें उसके लिए अफसोस है। मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि करीब 1 साल बीत चुका है इस पूरे मामले को, मैं जानना चाहूँगी अब तक पुलिस की तफ्तीश कहाँ तक पहुँची? क्योंकि जैसे ही हमें खबरें आ रही है कि अब तो कोई भी इसमें जो चाहे मोबाइल ट्रेस नहीं हो पाया, और ये भी तक सामने आ रहा है कि जो एसपी ऑफिस के बाहर से गाड़ी तक चोरी हुई, वो तक नहीं मिली है। क्या कुछ अब तक आपने कोशिशें की और कितना आपको लगता है कि आपको निराशा मिली? जो ये मामला है, लगभग इसको 1 साल हो गया है। इस मामले को लेके हम लगातार पुलिस प्रशासन के हर अधिकारी से लगभग मिल चुके हैं, डीएसपी, एसपी, आईजी और डीजीपी हरियाणा तक। आई थिंक इससे तो बड़ा कोई पोस्ट ही नहीं होता होगा। और अभी तक जो हमें लेटेस्ट रिपोर्ट जो पुलिस ने ऑन रिकॉर्ड हमें चीज़ दी है, वो कोर्ट से स्टेटस रिपोर्ट हमने मंगवाई थी, जिसमें सिर्फ हमें 2 चीज़ों की जानकारी दी गई है कि एक तो इस मामले को लेकर एसआईटी गठित हो गई है, जिसको मैं जहाँ तक जानता हूँ वो लगभग 9 महीने पहले गठित हो गई थी। और दूसरा कि मोंटी का फ़ोन मिला था, उसका रिकॉर्ड मंगवाया है, जो 1 साल से अभी तक फ़ोन में आया नहीं है। तो इस चीज़ को जान के बड़ी निराशा होती है कि लगभग 1 साल हो गए। अच्छा, 2 बच्चे हमारे चले गए, हमारे परिवार में से चले गए थे, और फिर भी हमें न्याय नहीं मिला। हम हर अधिकारी से मिल लिए, ऊंचे से लेकर छोटे से लेकर बड़े तक, फिर भी हमें तक कोई न्याय नहीं। समाज के लोग हमारे साथ खड़े हुए, तब भी खड़े हुए और आज भी हमारे साथ खड़े हैं। तो प्रशासन क्या चाहता है कि मतलब प्रशासन को या तो बिल्कुल ही नहीं पता, या प्रशासन को पता है वो बताना नहीं चाहता। ये 26 सितंबर 2021 को मोंटी और मनीष जाखल के 2 बच्चों को हत्या करके नहर में गिर दिया जाता है। उनके शव मिलते हैं 26 की रात को, और पूरे जाखल के अंदर एक मातम और एक डर समा जाता है। और उसकी प्रतिक्रिया में कुछ लोग खड़े होते हैं, उनके परिवार वाले, संगठन के लोग, और जाके पुलिस से कार्रवाई करने के एक दबाव डालते हैं। आज जब 1 साल बाद हम उस सिनेरियो को देखते हैं कि उसमें क्या नतीजा निकला और क्या कार्रवाई हुई, तो 1 साल के बाद कोर्ट से एक स्टेटस रिपोर्ट मिलती है कि भाई इस मसले पे क्या चल रहा है। तो उसमें 2 चीज़ें सामने आई कि एक तो इस मसले पे एक एसआईटी बना रखी है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम पुलिस की तरफ से। दूसरी, इसमें अभी तक सिर्फ ये बताया जा रहा है कि एक मोबाइल जो बच्चों का मिला था, उस मोबाइल को चंडीगढ़ भेजा गया है उससे डाटा कलेक्ट करने के लिए। एसआईटी बनने के बाद और डाटा कलेक्ट करने की, उसमें आप देखिए 1 साल के बाद डाटा भी नहीं कलेक्ट हुआ है और ना ही एसआईटी किसी अंजाम पे पहुंच पाई है। दूसरी बात कि इन चीज़ों से स्टेटस रिपोर्ट देख के और पुलिस की मान लो जो हमारे प्रति रवैया है कि भाई क्या हुआ, इसके अंदर क्या नहीं हुआ है, उसको देखते हुए लगता है कि पुलिस कोई इस मसले पे काम ही नहीं कर रही है। और लगातार शहर के अंदर, चाहे आप टोहाना को ले लीजिए, फतेहाबाद को ले लीजिए, जाखल को ले लीजिए, लगातार चोरी व हत्या की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। तो बड़ी शर्मनाक बात है पुलिस के लिए और प्रशासन के लिए और सरकार के लिए। अब अगर आप इसमें देखेंगे कि लापरवाही किसकी है, इसमें सरकार, प्रशासन और पुलिस की तीनों की लापरवाही है। मेन ड्यूटी पुलिस की बनती है, लेकिन पुलिस उस तरीके से काम करती ही नहीं है, और ना ही पुलिस के पास कोई संसाधन है कि वो उतनी तकनीक है भी वो एक इस मसले के प्रति पूरी गंभीरता से काम कर लें। हाँ जी। इस पूरे मामले में कोई सबूत हाथ लगा है या ये पता लगा है कि किस वजह से उनकी हत्या की गई? नहीं, अभी तक जो पुलिस हमें बताती है कि उनके पास कुछ नहीं है
उनके पास से अभी तक मोबाइल डाटा का रिकॉर्ड भी नहीं है। स्टेटस रिपोर्ट में हम नहीं कह रही है, कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट दी है, उसके तहत ये पता चला है कि भी 1 साल पहले मोबाइल भेजा गया था चंडीगढ़ लैब में, लेकिन वो अभी तक उसके जवाब में कोई डाटा पुलिस के पास नहीं आया है। तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं बीच में गड़बड़ है, क्योंकि अभी तक कुछ भी हाथ नहीं लगा। ये तो पॉसिबल नहीं है कि पुलिस के हाथ खाली है, कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आपको इसका अंदेशा है? देखिए, गड़बड़ तो पूरी व्यवस्था में ही है और उसी व्यवस्था के अंतर्गत पुलिस भी आती है। दबाव भी है कि इस केस में कोई भी छानबीन नहीं करनी, या पुलिस इस तरीके से बोल रही है कि इग्नोर कर रही है इस पूरे मामले को? देखिए, अगर हम पूरे सिनेरियो को देखेंगे इस केस को, तो इसमें हमें ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। एक सिंपल मान लीजिए 2 बच्चों का मर्डर होता है, किसी का कोई दबाव तो नज़र आ नहीं रहा है अभी तक, और ना ही इसमें कोई बड़ा षड्यंत्र नज़र आ रहा है। पुलिस पता नहीं क्यों नहीं कार्रवाई कर रही, और ये आप हाल उस मसले का है जिसमें जाखल के लोग, आसपास के लोग चाहते हैं कि भी इसमें इंसाफ मिले, लेकिन पुलिस के हत्थे अभी तक कुछ भी नहीं है, एक दोषी नहीं है, कोई क्लू नहीं है, कोई सबूत नहीं है। और दूसरी बात कि पुलिस उतनी गंभीरता से इसको काम नहीं कर रही। अब इस बात को मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब इस मसले को लेके मोंटी और मनीष के जब अंकल जी एसपी ऑफिस जाते हैं अपनी गाड़ी लेके, एक क्वालिस लेके, कि भी मेरे को इसके प्रति इंसाफ दो और इसमें क्या, इस मसले में क्या हुआ, तो उन एसपी ऑफिस के बाहर से उनकी गाड़ी उठ जाती है। तो ये मान लीजिए कि लापरवाही दर्शाती है कि प्रशासन और पुलिस किस तरीके से काम कर रहा है कि जब आप उस मर्डर की एक शिकायत लेके जाते हैं और स्टेटस रिपोर्ट लेने जाते हैं कि भी क्या हुआ, तो आपकी गाड़ी बाहर से उड़ जाती है। ना वो आज तक गाड़ी मिली, ना उसका सबूत मिला। जब एक पुलिस एक गाड़ी नहीं ढूंढ सकती उसी परिवार की, चोरी हुई एसपी ऑफिस के बाहर से, तो मर्डर को तो क्या ढूंढेंगे जी ये। अब आप मान लीजिए इससे अपार्ट फ्रॉम दिस हम देखें कि वही पुलिस आज कोई मान लीजिए मंत्री संतरी आ जाए, उसके चारों ओर सुरक्षा ये वो तामझाम पूरा रच देंगे, लेकिन वही पुलिस की जब जिम्मेवारी हथियारों को ढूंढने की होती है तो वो नहीं उस तरीके से काम करती। वही पुलिस जब एक चोर को ढूंढना होता है तब उस तरीके से काम नहीं करती। इस तरीके से इन्होंने बताया कि एसपीओ के ऑफिस के बाहर से परिवार वालों की गाड़ी तो चोरी हो जाती है, वो तक नहीं मिलती, क्योंकि परिवार वाले मोंटी और मनीष के लगातार ये गुहार लगा रहे हैं मीडिया के माध्यम से, पुलिस से या प्रशासन से, लेकिन कहीं तरीके से उनको कोई भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही आज जाखल के पार्क में सभी जो भी सदस्य हैं पार्क कमेटी के और जितने भी समाज सेवी हैं, उन्होंने मिलकर एक मीटिंग की जिसमें उन्होंने फैसला किया है कि आने वाली 25 तारीख को एक बड़ी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा, कि करीब शाम 4 बजे की जाएगी, और इसमें सभी हिस्सा लेंगे और मोंटी और मनीष को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि अभी 1 साल बीत चुका है, मनीष और मोंटी को नरशंस तौर पे म्योंद के पास जाकर, जहाँ तक मुझे सुनने में आया है कि उनको मारा गया, और लेकिन अभी तक पुलिस की जो इंक्वायरी थी या पुलिस की जो रिपोर्ट है वो रिज़ल्ट बिल्कुल ज़ीरो है। और मैं तो मीडिया के माध्यम से जो हरियाणा सरकार में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को भी इस मैटर का पता है, डीजी हरियाणा, एसएसपी फतेहाबाद, और जो हमारे दबंग कहे जाते हैं गृह मंत्री माननीय अनिल विज जी, उनसे भी मैं यही गुहार करूँगा कि जो युवा जो बच्चे थे जिनको बुरी तरीके से मारा गया, और उन अपराधियों को पकड़कर उनको न्याय दिलवाया जाए, और समाज के अंदर जो ये इतना भय का माहौल है, उस भय के माहौल को समाप्त करके दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जब ये घटना हुई तब ये मामला मीडिया के द्वारा भी, और ये क्योंकि ये मेरे इलाके का, मेरा ये गृह क्षेत्र है, तब ये मेरे संज्ञान में आया। तब ये काउंसिल की तरफ से हमारे लेटर जो हैं, पत्र संबंधित अधिकारियों को, सरकार को समय समय पर जाते रहे, और उसके बाद में हमने 2-3 रिमाइंडर भी गए हैं, और इससे प्रशासन से में हमारी बात भी होती रही है। जो मौके पे डीएसपी थे विरम सिंह, उससे भी मेरी इस बात पे बात हुई। तब ये नया मामला था, तब ये कह रहे थे कि हो जाएगा मसला, तो कुछ प्रक्रिया हैं तो वो उसके कारण डिले हो रहा है, 1-2 महीने। लेकिन अब ये प्रकरण को 1 साल हो गया है, तो इससे लोगों में भय तो है ही है, परिवार को भी भय है, क्योंकि परिवार हर रोज़ एक मौत के साए में जी रहा है। इनके लिए तो हर रोज़ ही मौत हो रही है बच्चों की, जब तक इनको न्याय नहीं मिलता। क्योंकि एक न्याय ना मिलना, एक ये भी एक कानून की मतलब इनका भरोसा उठता जा रहा है कानून से, तो ये भी सरकार पे, प्रशासन पे एक मतलब प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि 1 साल होने के बाद भी मोबाइल ट्रेस नहीं है, परिवार की कोई संतुष्टि नहीं है। तो मेरी तो प्रशासन से अपील है
सरकार से भी अपील है कि इस मामले को जल्दी सुलझाए, नहीं तो इसका अभी सारे जनप्रतिनिधि हैं जो सामाजिक कार्य हैं, राजनीतिक हैं, एक जन आंदोलन जो रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, तो एक विशाल जन आंदोलन की तैयारी है और उसके बाद में परिवार कोर्ट में जाने के लिए भी तैयार है और हमारी काउंसिल इनके साथ है और समय समय पर जो भी काउंसिल का दायित्व है वो निभा रहा है। तो मेरी तो एक सरकार से दोबारा फिर अपील है कि अगर पब्लिक में कानून का भरोसा इनको जताना है, कानून का कोई खौफ है, तो इनको पर्दाफाश किया जाए और अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, तो इनको परिवार को कोई इनसे पत्र व्यवहार कोई भी आज तक किसी भी किस्म का, जैसे परिवार से मेरी मुलाकात हुई, कोई भी संतुष्टि जवाब नहीं दे पाई। तो मेरी एक बार फिर अपील है सरकार से कि इसकी निष्पक्ष जांच करके अपराधी को सलाखों की पहले तो मैं आज मीडिया के माध्यम से मोंटी और मुनीश के परिवारों से माफ़ी मांगना चाहूँगा। मैं आज वहाँ के जो प्रोग्राम था श्रद्धांजलि का 1 साल की आज बरसी का, वहाँ पे नहीं पहुँच पाया। मैं किसी पंचायत में आज ज़रूरी जाना पड़ गया। ये जो मामला है उस मामले में मैं पूरा, इस मामले में मैं बीच में था जब मोंटी और मुनीश की यहाँ पर बाखड़ा म्योंद नहर के पास रात को गिर कर मार कर हत्या कर दी गई थी। क्योंकि उसके बीच में मैं 3 दिन बाद जो डेड बॉडी मिली थी, हम ही वहाँ मेमड़ा चौकी से हम लेकर आए थे। वो बहुत दर्दनाक हादसा था और जब हमने वो डेड बॉडी देखी थी तो वहाँ पर उनके ऊपर चोट लगी हुई थी, उनके सिर पे, मुंह पे, माथों पे। तो काफ़ी हमने धरने भी लगाए थे और आश्वासन भी दिया गया था हरियाणा पुलिस द्वारा, हरियाणा सरकार द्वारा भी जांच दोषियों को पकड़ा जाएगा जल्दी से जल्दी। टाइम मांगा गया था, सुराग लग रहा है, कॉल डिटेल निकाल ली गई है, परंतु 1 साल हो चुका है। मैं तो ये सरकार की और हरियाणा पुलिस की नाकामी बताऊंगा। जो इतना बड़ा मामला या तो हरियाणा डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद पुलिस एसपी या डीजीपी हरियाणा सरकार, ये दोनों ये केस को यानी कि दबा दिया गया फाइल को, या पैसे खा गए हैं। ये बहुत बड़ा मामला था 2 जवान बच्चों का, जिनका आज तक समाज के अंदर किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी। बहुत ही शरीफ लगता है इससे भ्रष्टाचार भी हुआ है। भ्रष्टाचार तो बिल्कुल है मैडम। जब हम एसएचओ से मिलते थे लगातार इस केस के, उनके दीपक भाई थे, उनके और परिवार वाले थे मुनीश के, तो ये कहते थे भी हमने कॉल डिटेल निकलवा ली है और जल्द से जल्द दोषियों को पकड़ लिया जाएगा, हमें आप बीच में इंटरफेयर ना करिए। परंतु इन परिवारों की मैं दाद देना चाहूँगा, फिर भी गरीब परिवार होते हुए इन्होंने डीजीपी हरियाणा अनिल विज काफ़ी लोगों तक ऊपर तक गए, परंतु ये मामला दबा दिया गया। ये भ्रष्टाचार में लिप्त मामला हो चुका है। मैं पूरे हरियाणा सरकार से, जो अपने आप को ईमानदार सरकार कहती है, खट्टर सरकार, और जो गृह मंत्री अनिल विज जी, जिनका हरियाणा में नाम लिया जाता है, ये आकर ईमानदार अफसर को है, मंत्री हैं, अफसरों को सस्पेंड कर देते हैं, ये दिखावा होता है। पीछे यहाँ पर फतेहाबाद संगीता कालिया से भी विवाद हुआ था एसपी मैडम से, तो भ्रष्टाचार ऊपरी संगीता मैडम जी ने ये बात कही थी, सरकार शराब बिकवाती है। ये आज बिल्कुल जायज हो रही है, सरकार ही मर्डर करवाती है। ये जो मर्डर हुए हैं, ये क्या आज तक पुलिस की नाकामी इतनी बड़ी हो चुकी है, भी सुराग ही नहीं लग पाया भी बंदा। आज पुलिस चाहे, हरियाणा सरकार चाहे, 1 घंटे के अंदर पताल से भी चोरी को निकाल सकती है। ये तो मर्डर है बहुत बड़ा। 2 बच्चे गए घर, जवान घर से, उनकी माओ के। आज हमें इंसाफ की, बच्चे हमारे चले गए, पर हमें इंसाफ चाहिए। हमें ये पता लगना चाहिए हमारे बच्चों का कातिल कौन है। ये हरियाणा सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा दब्बा है। हम इसका मुद्दा आने वाली सरकार में बढ़ाएंगे। मैं ये बात जो हमारे यहाँ के पूर्व कृषि मंत्री हैं सरदार परमवीर सिंह से भी करूँगा, परमवीर सिंह से ये भी गुहार करूँगा, ये पिछले मुख्यमंत्री हैं हरियाणा सरकार में, हुड्डा साहब, हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनसे बात कीजिए और ये मामला हम आने वाले विधानसभा लोकसभा चुनाव में भ्रष्टाचार से लिप्त सरकार के खिलाफ और पुलिस प्रशासन के खिलाफ ये मामला हम पूरा तूर पकड़ाएंगे भी हमारे बच्चों को इंसाफ नहीं दिया गया। जी शुक्रिया। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि ये जो पूरा भ्रष्टाचार से लिप्त मामला, इसको बताया है और इसमें अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ तक कि हम, जैसे हमने परिवार वालों से बात की, उन्होंने ये तक बात बताई कि इस पूरे मामले की फाइल, वो जो कुछ भी आरोपियों के नाम या फिर जो कुछ भी जानकारी, वो सब कुछ पुलिस के पास थी, लेकिन अचानक से ये डिटेल कहाँ चलेगी, कहाँ गई, वो जो जितने भी जो सबूत हाथ लगे थे, उनका भी कुछ अता पता नहीं है। लगातार परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया। हाँ जी, आज इन दोनों परिवारों के, मोंटी और मुनीश के परिवारों के इतना डर मन में बैठ चुका है। जो मुनीश का परिवार है वो सहमा पड़ा है, उसकी माँ आज तक बाहर नहीं निकलती, उसका पिता, चाचा ये केस की पैरवी कर रहे थे। सरेआम सेक्रेटरीट फतेहाबाद से उनकी जो एक गाड़ी थी वो उठवा ली गई। एक गरीब परिवार जिसके ऊपर वो साधन से निर्वाह कर रहा था अपने परिवार का, वो टैक्सी चलाकर काम चला रहा था गाड़ी का, और उसी के ऊपर वो पैरवी कर रहे थे, वो भी एक बहुत बड़ा मामला है।
एक हज़ारों गाड़ी खड़ी होती हैं, सैकड़ों गाड़ी खड़ी होती हैं एसपी ऑफिस सेक्रेटरीट में फतेहाबाद में, एक वही क्वाइलिस्ट पुरानी बिल्कुल जिसकी वैल्यू कुछ नहीं है, वो बहुत बुरी कंडीशन में थी, वो उठा ली गई। यानी कि चोर जो है उनके मन में अभी शक है भी कहीं ना कहीं हम पकड़े ना जाएं। और दूसरा जो अपने मोंटी का परिवार है वो इतना सहमा हुआ है, वो बेचारा जाखल छोड़कर जाने से आज परहेज यहाँ से शिफ्ट हो चुका है। अभी उनको बड़ा दर्द है, अभी हमारा बेटा चला गया, कहीं हमारे ऊपर कोई अटैक ना हो जाए। ये आज ऐसा हालात रहे तो लोग हरियाणा छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे। ये कैसा आज भ्रष्टाचार से लिप्त मामला है। सरकार को इसके ऊपर गौर करनी चाहिए, आरोपियों को जल्दी से जल्दी पकड़ना चाहिए और आगे जो ये चोरों के मामले हैं, ये जो मर्डर के मामले हैं, इसमें हौसले बुलंद ना हो क्रिमिनल आदमियों के। जी, तो ये पूरा मामला साजिश के तहत जो कुछ भी हुआ, चाहे वो सबूत को गायब किया गया या फिर पुलिस की जो नाकामी है, कार्रवाई ना की गई या फिर आरोपियों के जो नाम छिपाए गए, ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और साजिश का कह सकते हैं कि नमूना पेश कर रहे हैं। और साथ ही जो आज मीटिंग की गई जाखल के जो पार्क में, और इसमें फैसला किया गया कि एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा 25 सितंबर को करीब शाम 4 बजे। और इसमें आपसे भी मेरा निवेदन है कि आप भी बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुँचे और परिवार को संवेदना दें और इंसाफ के लिए जो गुहार लगाई गई है उसमें साथ दें।